देखो आज क्या समझते हैं वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। वोल्टेज डिवाइडर क्या है, बहुत सारे सर्किट में आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ये क्या है, लैपटॉप मदरबोर्ड का डायग्राम है, ठीक है। इसमें फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट, ठीक, फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट। अब ये ऑन कैसे होंगे और वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनता है वो समझते हैं, ठीक। अब जैसे ये पी चैनल मॉसफेट है दोनों, तो पी चैनल आपको बताया गया कि पी चैनल मॉसफेट ऑन होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको वोल्टेज दिया जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। तो चलो देखते हैं इधर वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनता है, ठीक। वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस का ये तरीका होता है, ठीक। अच्छे से समझ लो क्या होता है ये। अब इसमें दो रजिस्टर लगी होंगी R1 R2 और इस तरीके से लगी होंगी। तो R1 पे क्या दिया जाएगा, एक टर्मिनल पे, मतलब रेजिस्टेंस के एक सिरे पे क्या दिया जाएगा, वोल्टेज इनपुट, जो भी वोल्टेज आएगा, ठीक। और R2 का दूसरा सिरा जो होगा वो क्या होगा, वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो पहचान यही है वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पे रहेगा, कैसे बनेगा, कि एक रेजिस्टेंस का एक सिरे पे जो इनपुट सप्लाई दी जाएगी और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा क्या होगा, वो ग्राउंड होगा। और इन दोनों का रेजिस्टेंस आपस में ये जुड़ा होगा और यहीं से वोल्टेज आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा और कैसे मिलेगा, वही वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस वो समझते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि ये वी इन इंटू R2, वी इन मतलब कि कितना वोल्टेज इनपुट में दिया जा रहा है इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट आ रहा है, इंटू R2 मतलब दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय R1 और प्लस R2, ठीक। तो इस तरीके से निकालेंगे कितना आएगा वो। अब इसमें जैसे समझते हैं, तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस कौन सी होगी भाई, एक रेजिस्टेंस ये वाली रेजिस्टेंस जो प्लस सप्लाई लाएगी। कैसे लाएगा वो, ये समझ लो कि ये वी इन सप्लाई है, कहाँ से आएगी, एडाप्टर से, ठीक है। तो एडाप्टर से ये जो सप्लाई आएगी, इसको देख लेते हैं, ये तो पता है ना एडाप्टर से आता है आपकी सप्लाई। तो ये पी चैनल मॉसफेट है और ये किस में लगा है, फॉरवर्ड बायस में, मतलब ये जो डायोड दिख रहा है किस में, फॉरवर्ड बायस में। कि जब वी इन सप्लाई यहाँ पे आएगी 19-20 वोल्ट, जो एडाप्टर सप्लाई वो डायोड इंटरनल क्या करेगा, पास कर देगा, तो यहाँ भी 19 वोल्ट मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पे क्या है, पॉजिटिव सप्लाई आ रही है 19 वोल्ट, और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड कब होगा, कि जब ये एफईटी जो है, ये एन चैनल एफईटी जब ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव सप्लाई को पास करेगा, तो ये दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, ग्राउंड होगा। और ग्राउंड होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या करेंगी, वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगी, जो इन मॉसफेट के गेट पे जाएगा और दोनों मॉसफेट क्या हो जाएंगे, वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे ऑन हो गया, तो अभी आगे समझते हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनता है और उसको कितने वोल्टेज मिलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट आ रहा है, ये डायोड ने पास किया यहाँ 20 वोल्ट, ठीक है। तो हम यही समझ लेते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है R1 की, ये R1 हुआ और ये R2, तो 200 और R2 की क्या है 150, ठीक है। इसको खोलो तो कैलकुलेटर, R1 कितना है 200 किलो ओम, R2 कितना है 150 किलो ओम, ठीक जी सर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू क्या है, नियम क्या है, वी इन कितना है आपका 20 वोल्ट इंटू कितना R2 कितना है 150। तो चलो देखते हैं 150 कितना आया 3000, ठीक है। तो ये बराबर हो गया कितना 3000। अब डिवाइडेड बाय कितना, कि R1 कितना है 200 और R2 कितना है 150, तो कितना हुआ 350, तो 350, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितना 350, कितना वोल्ट आ रहा है 8.57, तो मतलब 8.5 वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, इन दोनों मॉसफेट के गेट पे, जी सर। समझ में आई बात। तो वोल्टेज डिवाइडर का यही तरीका है, जहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस बनता है वो तरीका यही है कि इस तरीके से आप निकालेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनेगा और जो मॉसफेट होंगे वो कितने वोल्ट पे ऑन होंगे। तो आप इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस जो बनते हैं वो कितने वोल्ट आउटपुट में आपको मिलेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे कितना मिल गया 8.55 वोल्ट, तो इसका मतलब जो मॉसफेट ऑन होंगे वो 8.5 वोल्टेज पे ऑन हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज डिवाइडर जहाँ भी रहेगा आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं।